अस्सलाम वालेकुम। कल मेरी नज़रों से एक पोस्ट गुजरी और उस पोस्ट को जब मैंने पहले देखा तो मैंने बोला माशाल्लाह ज़बरदस्त, लेकिन जब मैंने रियलाइज किया कि वो है क्या तो मैंने बोला अस्तगफिरुल्लाह। पोस्ट ये थी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी अहलिया के साथ उम्रे की फ़र्ज की अदायगी के लिए खाना काबा पहुंच गए हैं और उस पोस्ट की जो पिक्चर थी वो ये थी कि रोनाल्डो खाना काबा के सामने खड़े होकर दुआ कर रहे हैं। रोनाल्डो से तो हर बंदा वाकिफ है, उनकी टोटल फैन फॉलोइंग 1 बिलियन अकाउंट्स तक मुश्तमिल है। रोनाल्डो हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये बहुत बड़ी फुटबॉल की जो कम्युनिटी है इस बात को तस्लीम करती है कि रोनाल्डो इज द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर टू एवर लिव ऑन दिस प्लैनेट। तो अब वो पोस्ट जब मैंने देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि अच्छा रोनाल्डो ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबरदस्त। अब मैं वो पोस्ट नीचे करने लगा था, मैं रिफ्रेश करने लगा था अपना इंस्टाग्राम पेज, तो मेरे एकदम जहन में आया, मैंने कहा रोनाल्डो ने तो शादी की ही नहीं, वो जिनके साथ घूमते हैं जॉर्जिना रोड्रिगेज वो तो उनकी गर्लफ्रेंड है, तो लाजमन इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है, यह खबर गलत है। और वो खबर जो शेयर हुई थी, वो जो पोस्ट थी, वो एक मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड की हुई थी। तो आप अंदाजा लगाएं। अच्छा ये चीज थी, मैंने ये देखी, 2 घंटे बाद वो पोस्ट डिलीट हो गई। नई पोस्ट आई कि जी वो तस्वीर AI जनरेटेड थी, किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो तस्वीर बनाई, जाली तस्वीर, और वो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैली और वो तकरीबन पूरी दुनिया में वायरल होगी कि जी रोनाल्डो खाना काबा पहुंच गए हैं। उसके 2 घंटे बाद एक और तस्वीर वायरल होगी जिसमें शाहरुख खान और उनकी अहलिया गौरी खान भी उम्रे के लिए खाना काबा पहुंच गए हैं। इलोन मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि AI इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। AI is far more dangerous than nukes. Far. So why do we have no regulatory oversight? और इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसकी वजह ये है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल क्या है, वो दरअसल मसनूई जहानत का नाम है कि आप बैठे हैं और आपने AI पे सर्च किया कि जी मुझे पूरे हफ्ते के लिए वर्कआउट प्लान बना दें कि जी मैंने एक्सरसाइज करनी है, वो आपको इतनी डिटेल और इतनी प्रिसाइजली बना के देगा कि आप खुद वो बैठ के नहीं बना सकते। आज से अगर हम सिर्फ 25-30 साल पहले चले जाएं तो पूरा वर्कआउट प्लान बनाने के लिए या तो आपको खुद जिम जाना पड़ता था, किसी उस्ताद से ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी, किसी ट्रेनर से बात करनी पड़ती थी, या आप अखबार या रसालों में से कटआउट्स निकालते थे कि जी ये इस आर्म्स की एक्सरसाइज के लिए ये है, छाती की एक्सरसाइज के लिए ये है, ठीक है। फिर ज़माना ज़रा जदीद हुआ, फिर आप सर्च इंजन्स पे आ गए जैसे कि गूगल, याहू, वहाँ पे आप सर्च करके किसी न किसी वेबसाइट से, किसी न किसी ब्लॉग से निकाल लिया करते थे। फिर और जदीद हुआ ज़माना, सोशल मीडिया आ गया। सोशल मीडिया पे आपके पेजेस बन जाते हैं, जैसे कोई फिटनेस का पेज है, किसी ने गाड़ियों का पेज बनाया हुआ है, किसी ने ब्यूटी के मेकअप का पेज बनाया हुआ है, तो इस तरह उससे भी डिटेल्स आने लग गई। अब ये जो AI है ये उससे भी आगे की चीज़ है कि यानी कि आपको रिसर्च करनी ही नहीं, आपको कुछ ढूंढना ही नहीं है, आपको बस लिखना है, ढूंढ के वो आपको देगा। तो ज़ाहिरी बात है जहाँ ये एक आसाइश है ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी, वहीं ये काम चोरी का बहाना है। लोग इससे बहुत सुस्त हो जाएंगे और होएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आने वाले ज़माने में अब चीटिंग को किस तरह ट्रैक करेंगे। जब यूनिवर्सिटी के बच्चे चीटिंग करेंगे, अभी तो चले प्लेजरिज्म ट्रैक हो जाता है कि अगर किसी ने प्लेजरिज्म की है, अपना पेपर गूगल से कॉपी की है तो वो निकाल लेंगे। अब अगर AI वो करते हैं उसको आप कैसे पकड़ेंगे? और जिस स्पीड से ये AI बढ़ रहा है तो क्लास का जो सबसे नालायक बच्चा था वो एक ऐसा ज़बरदस्त मजमून लिख सकता है जिसको पढ़ के उस्ताद को भी यकीन नहीं आएगा कि यार इसने लिख कैसे दिया है, लेकिन वो उसको किस क्रेडिबिलिटी पे, किस पॉइंट पे फेल करे, क्योंकि अगर वो प्लेजरिज्म चेक करेगा तो वो तो 0% आएगा, तो वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट ह्यूमनाइज आएगा। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक बहुत छोटे लेवल पे बात की है कि ये स्टूडेंट्स कर रहेंगे। आप अगर जॉब लेवल पे चले जाएं तो जो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे हैं, जो सारा AI से अपना रिसर्च पेपर लिखवा रहे हैं या अपना सारा सिचुएशन इस तरह कर रहे हैं, CV तक AI से बना रहे हैं, जब वो वर्क स्पेस में जाते हैं तो उनके पास आजकल सिर्फ 2 बहाने होते हैं कि या तो वो कहते थे कि जी हम कोरोना के बैच में थे कि जी ज़ाहिरी बात है सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, नया नया था, हमें समझ ही नहीं हमारा 1.5 साल कैसे गुजरा, या उन्होंने AI से किया था सारा कुछ, उनकी ग्रिप ही नहीं होती अपनी स्टडीज़ के ऊपर और अपनी जॉब के ऊपर, तो ज़ाहिरी बात है फिर वो नौकरियाँ भी उनकी ज़ाया होती है। जहाँ ये नुकसान है वहाँ पे फ़ायदा भी हो रहा है AI का, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब इस तरह के लोग ब्लंडर मार रहे हैं तो जो बड़ी कंपनीज है वो कहते हैं कि जी हम क्यों ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हायर कर रहे हैं, अगर हमें वीडियो एडिट करनी है, हमने कोई लोगो बनाना है, हमने किसी भी सिचुएशन को करना है तो हम AI कर लेते हैं। 35,000 का बंदा क्यों रखें पर माह, जो हम पूरे साल की 35,000 की सब्सक्रिप्शन पे करके उसका वही काम करवा सकते हैं पूरे साल। तो यहाँ पे भी सिचुएशन आ रही है। बट खैर ये
बड़ा लूप होल है जो इंसानियत को समझना पड़ेगा कि इस पे आप डिपेंड ना करें, इस पे रिलाय ना करें, लेकिन इससे मुस्तफीद ज़रूर हो, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। अब बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की। मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोगों का एतमाद इस वजह से था कि चैनल मालकान का बेशक किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो या कहीं बिजनेस इंटरेस्ट हो, लेकिन वो पूरी कोशिश की जाती है कि जो न्यूज़ है वो न्यूट्रलिटी के साथ पेश की जाए। और अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो उधर बिल्कुल ही मुख्तलिफ पार्टीज हैं। सोशल मीडिया पे बेसिकली एक इंसान अपने खम ख्याल लोगों के साथ बैठकर एक डिसीजन लेता है, एक बात करता है, अपने हैशटैग्स के साथ उसका ट्रेंड चलाता है, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे एक पीएचडी स्कॉलर जो है उसकी भी वही वर्थ है जो कि एक अनपढ़ बंदे की है, जो एक मैट्रिक फेल बंदे की है। और हो सकता है जो ये मैट्रिक फेल बंदा है ये उस पीएचडी स्कॉलर से बहुत ऊपर चला जाए। क्यों? क्योंकि ज़ाहिरी बात है वो पीएचडी इस तरह की हरकतें नहीं करेगा जो गलत ट्रेंड चले हुए चीज़ों के, जो एक कंज्यूम करती है ऑडियंस। वो पीएचडी नहीं करेगा, वो इल्म की बात करेगा, ये ज़रा शुगल की बात करेगा, तो ये चला जाता है। तो यहाँ से सोशल मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है। लेकिन इस सिचुएशन में जो कल का वाकया पेश आया उस पर यह है कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी खबरें सोशल मीडिया से देख के देनी है तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया तो अपनी क्रेडिबिलिटी भूल जाए। ये बात पहले ही आम हो चुकी है कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ये बस अब 5 साल 6 साल का रह गया टीवी, उसके बाद टीवी भी खत्म हो जाएगा। तो अगर तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि जी वो सोशल मीडिया से खबरें उतार रहे हैं तो वो तो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। वो तो जो 5 साल 6 साल में उन्होंने ख़त्म होना था तो 2.5-3 साल में ख़त्म हो जाएंगे पूरे के पूरे। लिहाजा अभी भी जो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में मौजूद हैं उनको चाहिए कि अपने चैनल्स को और अपनी चीज़ों को अच्छी तहकीक और अच्छे ऑब्जर्वेशंस के साथ चलाएं। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि यहाँ पे किसी भी खबर की वेरिफिकेशन नहीं हो सकती। वेरएस जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया इवन, उनके बारे में मशहूर ही है कि जब तक खबर क्रेडिबल ना हो, उस सोर्सेज से कंफर्म ना हो जाए, उसको आगे नहीं चलाया जा सकता। तो मेन स्ट्रीम मीडिया को चाहिए कि वो इस तरह के ब्लंडर्स ना मारे, अपनी खबर को पहले वेरीफाई करें और फिर उसको सोशल मीडिया पर डालें और फिर उसको आगे चलें। इस तरह वरना गलत खबर फैलती हैं, रूमर्स फैलती हैं और इस तरह सोसाइटी बड़ी जल्दी कोलैप्स हो जाती है। जब वहाँ पे रियलिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जब वहाँ पे हकाइक आवाम के सामने नहीं है तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं और सब कुछ ज़ाया हो जाता है। बहुत शुक्रिया।